अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, खबरें बड़ी ख़ास सी हैं। ये कि खान साहब ने दोबारा से कह दिया कि अगर मैं इक़्तिदार में आया, जो फ़ौज के अंदर करप्शन कर रहे हैं उनको तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये खान साहब का एक दावा, इससे पहले भी आप सुन चुके हैं कि इन्होंने अमेरिका के बारे में कहा था कि यार इनकी साजिश हुई है, अमरीकियों ने जो है इनकी हुकूमत हटा दी है। फिर उसके बाद इन्होंने मज़ीद भी इस तरह की बातें की। फिर एंड टाइम पे ये बाजवा साहब के बारे में कहने लगे। अच्छा, बाजवा साहब वो हैं जिन्होंने बड़ी रकम शकम बनाई है और उसके बाद वो बाहर चले गए। अब दूसरी तरफ जो है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का बेंच इन्होंने डी लिस्ट कर दिया। ये वो जस्टिस साहब हैं जो बंदियाल साहब हैं, एक जो पाकिस्तानी हीरोइन थी, उनके हवाले से भी इनके भाई के या कोई ख़ानदान का केस चला है और उन्होंने फिर भी वो कोई इंसाफ हुआ नहीं और बदमाशी वही दिखाई गई। अब ये भी बात सामने आ चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा जी जज साहब अपनी सस की ना सुने, आप जो है ना अवाम की राय सुने। तो ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ जो है 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करना नामुमकिन है। अब इलेक्शन के पीछे सब लोग जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जी 90 दिनों के अंदर हो जाने चाहिए, कुछ कह रहे थे जी 14 मई को हो जाने चाहिए। इलेक्शन 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 पे भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा और नतीजा वो है जो पीछे सेलेक्ट हो चुका है कि किसने आना है किसने नहीं आना। मुझे ये लग रहा है इस टाइम पे कि कोई अभी फैसला हुआ नहीं कि कौन सी सियासी पार्टी को दोबारा लेकर आया जाए। थोड़ा बहुत शक है कि अब बारी जो है ना सही की है। बस समझ गए होंगे कि सही कौन है, सही की बारी है और सही अगर आ गया तो फिर कमाल हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो है जितनी भी सियासी लोग हैं ये वैसे तो आवाम की ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, पर आवाम की नुमाइंदगी बिल्कुल ख़त्म है। इस टाइम ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। जब एक ड्राइव करने वाला ड्राइवर बस को, वो जब आपस में लड़ना शुरू कर देगा, दो ड्राइवर कहेंगे कि मैंने इसे चलाना है, मैंने चलाना है, तो मंजिल पर मुसाफिर किस तरह से पहुंच पाएंगे। ये भी एक सोचने की बात है। और जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े इस टाइम पे चल रहे हैं तो यकीन माने वो हिटलर जो है, मुझे नहीं पता कि हिटलर सही था गलत था, अब उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। हिटलर को आ जाना चाहिए। कहीं से भी कोई भी छोटी सी मूछें रख के कुछ भी इस तरह का गेटअप इस्तेमाल करके आप पार्लियामेंट में जाएं, हिटलर बन जाएं और इन लोगों को ज़रा समझ के ज़रा बाहर करें। क्या समझें जो भी समझें, मुझे नहीं पता, कोई मजहबी तोहमत लगाएं, कुछ भी लगाएं और इन लोगों का जो है ना ज़रा ख़ात्मा कर दें ताकि ये लोग इस मुल्क को खाना बंद करें। आए दिन इनके लड़ाई झगड़े, इलेक्शन करवा दो, मेरी साजिश हो चुकी है, फलाने की साजिश है, अब मैं इक़्तिदार में आया तो मैं फ़ौज को नहीं छोड़ूंगा। तो तुम्हें तो पहले से ही पता था कि यार इसके अंदर सब करप्शन हो रही है, तो उस टाइम तुमने क्या किया था, अब क्या करने की बारी है। समझ से बाहर है सारी चीज़ें। और ये खान साहब इसी तरह से बयान दे जा रहे हैं। इसके बाद एक और भी जज हैं जिनके बड़े काफ़ी किस्से चल रहे हैं। इससे पहले ये भी बड़े हीरो बने होते थे, काफ़ी जगह पे जाके रेड मार देते थे, डैम फंड इन्होंने काफ़ी जमा किया। और उसके बाद अब जो है इनके ऊपर भी काफ़ी दरवाजे खुल चुके हैं कानून के और इनको भी कैमरे के सामने लेके आया जा रहा है, पर इनकी इज्जत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से भी कहा जा रहा है कि यार इनका जो दौर था बड़ा सियाह तरीन दौर था। हर बंदा अपने दौर में जब उसकी ताकत होती है, इक़्तिदार में होता है, तो वो आवाम के सामने हीरो बन के रहता है और जैसे उसकी ताकत ख़त्म होती है तो उसके बाद कुछ और ताकतें उसे ज़ीरो करके दिखाना शुरू कर देती हैं आवाम को। ISPR की तरफ से भी एक बयान आया कि जनाब उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे काम करें, हमें कोई भी किसी से कोई ज़्यादा इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं रखना चाह रहे हम। तो ये बात भी उनको आगे कहना पड़ रही है। अब समझ से बाहर है सारी चीज़ें कि ये हमारे जो मजबूत इदारे हैं ये परेशान क्यों हो चुके हैं। ये जो सियासी लीडर हैं अलग परेशान हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अलग परेशान हैं और खान साहब अलग एक बयानबाजी किए जा रहे हैं। और उनके बाद जो सोशल मीडिया की टीम है इस टाइम पर बड़ा काफ़ी काम करती हुई नज़र आ रही होती है और झूठ को भी सच साबित कर देते हैं। उसके बाद खान साहब की ऑडियो लीक जैसे किस्से, ये सारे जितने भी हैं टाइम पे आपके सामने नज़र आ रहे होते हैं। पर हमारा मुल्क एक तरफ है, मुंतज़िर है वो आवाम इन लोगों की जो चाहें कि यार हमारे लिए कुछ महंगाई कम करें, कुछ बेहतरी करें। अब ये लड़ना झगड़ना, अब जाहिर सी बात है इलेक्शन होंगे, 3 साल कोई हुकूमत काम कर रही होगी, उसके बाद होगा नतीजा ये कि जनाब इस हुकूमत को हटाएं, हमें आने दें, ये तो काम ठीक नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा फॉल है, ये बहुत बड़ा जो है फॉल है। ये आवाम को समझना चाहिए कि 5 साल कोई भी हुकूमत पूरी करे ताकि उससे बाद में हिसाब लिया जाए कि आपको तो पूरा टाइम हमने करने के लिए दिया, आपने नतीजा क्या निकाला है। हमारे यहाँ मसला ये कि हम शख्सियत परस्ती के इतने दावेदार हो जाते हैं, हमें इतनी पसंद आ जाती है कि हम बस उनकी बुराइयाँ सुनना ही नहीं पसंद कर रहे होते। गली मोहल्लों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। एक मैं TV प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर इमरान खान और साथ में नवाज शरीफ की बात हुई तो बहुत सारे जो है इल्मदान इकट्ठे हो गए जो मोहल्ले के अंदर होते हैं, जो अपनी घर की नाली तक नहीं ठीक कर सकते कि आया इसका सीवरेज निज़ाम किस तरह से ठीक करें। वो इल्मदान इकट्ठा होकर आके बड़े बड़े दावे कर होते नहीं,
خان صاحب ٹھیک ہیں، فلانے ٹھیک ہیں، فلانے ٹھیک ہیں. اور بھائی یہ زمین خان صاحب کی نہیں ہے، جو کرنسی آپ کی جیب کے اندر ہے وہ حکومت پاکستان کی قائد اعظم کی فوٹو ہے اس کے اوپر. آپ اس کو دیکھیں، اپنے ملک سے پیار کریں. آپ کو تو بس 5 سال کی جو حکومت تھی چھوٹی موٹی، اس میں فائدہ ملا یا نہ ملا، آپ تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بس یہ بندہ لے کے آئیں، یہ بندہ لے کے آئیں. آپ کی وہی بات ہوتی ہے کہ کسی چار پہی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، وہ بار بار آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ نے ضد ٹھان لی، اب آپ کو تکلیف مل رہی ہے، آپ نے بیٹھنا ہے اس کے اوپر. اب یہ کوڈ ورک میں مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ میں کچھ اس طرح کی اوپن گفتگو نہیں کر پاتا، کیونکہ مجھے خود بھی شرمندگی ہوتی ہے دوبارہ سنتے ہوئے ویڈیو کو. تو عوام کا جو اس وقت حال ہو چکا ہے کہ جو سیاسی لیڈروں کو سر کے اوپر بٹھا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہو رہی ہے.